जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। हम ध्यान में वह क्यों नहीं देख पाते हैं जो परम पिता परमेश्वर चाहते हैं। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है। बड़े ध्यान से सुनना, समझना और करने का भी प्रयास करना। ध्यान एक बहुत बड़ी अवस्था है। ध्यान की प्रक्रिया बहुत ही भाग्यशालियों को प्राप्त होती है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हर मनुष्य को समाधि घटती है और समाधि में उस परम पिता परमेश्वर का स्वरूप का दर्शन होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में संत महात्माओं ने ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं बता रखी हैं, लेकिन कुछ संत इस तरह के साधक हैं जो प्रैक्टिकल करके और हमारे लोगों की तरफ इशारा करके बताते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया यह बहुत ही सरल है और आप इस ध्यान की प्रक्रिया से अपने परमेश्वर के, उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। और हमारे जो आराध्य हैं वह यही चाहते हैं कि ध्यान में हम उनका दर्शन करें, उस नाम से जुड़ें और एकाकार होने के बाद में जितने भी हमारे अंदर विकार हैं वह सब समाप्त हो जाएं। तो यह हमारा जो टॉपिक है यही कह रहा है कि हम वह क्यों नहीं देख पाते हैं, उस चीज़ को अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं जो परमात्मा चाहते हैं। क्योंकि ध्यान की जो प्रक्रिया है वह हमें समाधि तक ले तो जाती है, लेकिन जो पूर्ण अनुभव है वह नहीं हो पाता है। वह क्यों नहीं हो पाता है, उसके पीछे एक ही रहस्य है कि हम अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते। अगर हम संसार में किसी भी कार्य को करते हैं, अगर पूर्णतः ध्यान से करते हैं तो उस कार्य में हमें सफलता अवश्य मिलती है, 100% मिलती है। ऐसे ही जो हमारी आंतरिक यात्रा है, जो हमें परमात्मा तक हमारी ध्यान की अवस्था पहुंचाती है, अगर उसमें भी हम एकाग्रता और विश्वास और निरंतरता, अगर तीनों को हम मिला दें और 100% तक ले जाए तो वास्तव में ही हमें वह दिखेगा, वह मिलेगा जो हमारे प्रभु चाहते हैं। प्रभु बस यही चाहते हैं कि मैंने आपको ये मनुष्य जन्म दिया है और इस जन्म को पाकर अगर आपने अपने आप को नहीं जाना और आप मुझसे नहीं मिले तो यह बहुमूल्य मनुष्य जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो भक्तों, सिर्फ और सिर्फ यही हमारी कमजोरी है कि हम अपने ध्यान को पूरी तरह से जोड़ नहीं पाते हैं, उसमें हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। तो ध्यान में जो हमारे प्रभु चाहते हैं वह हमें नजर आए, उसका हमें अनुभव हो। तो आप ध्यान करते समय अपने चित्त को और एकाग्र करें। और एकाग्र कहाँ करेंगे? जो भी संत बता रहे हैं वह यही बता रहे हैं कि केवल और केवल अपने आज्ञा चक्र पर
या फिर अपनी श्वासों पर। पहले आपको श्वासों पर ही ध्यान को एकाग्र करना होगा। उसके बाद में आप आज्ञा चक्र पर जा कर के अपने ध्यान को अगर टिका देंगे और एकाग्रता आपकी पूर्ण होगी तो आपको वह जरूर मिलेगा जो हमारे प्रभु चाहते हैं। बस यही कमजोरी है, इस कमजोरी को आप दूर करें कि जो आपका चित्त एकाग्र नहीं होता है, इसलिए आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलती है और जो परमात्मा चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। तो भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि आप जब ध्यान करें, अपने ध्यान को पूर्णतः एकाग्र करें और जो हमारे प्रभु चाहते हैं, जो हमारे मालिक चाहते हैं, जो हमारे भगवान चाहते हैं, उस चीज़ का आप दर्शन करें और अनुभव करें और इस जो मनुष्य जीवन मिला है इसका पूर्णतः सदुपयोग करें। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।